जब हम शहर के स्टोर में महंगे मशरूम खरीदते हैं तो शायद ही कभी हम सोचते हैं कि इन मशरूमों की असली कहानी क्या है। ये सफेद ताजे मशरूम हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले कितने हाथों से गुजरते हैं और किसकी मेहनत इसमें सबसे ज्यादा लगी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन मशरूमों की असली कीमत किसे मिलती है? हम जो दाम चुकाते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसकी जेब में जाता है? ये मशरूम हमारे गांव के किसान की मेहनत से आते हैं, जो दिन रात पसीना बहाकर इन्हें उगाता है। किसान को उम्मीद होती है कि उसकी मेहनत का सही दाम मिलेगा, जिससे वह अपने परिवार का पेट पाल सके और अगली फसल के लिए तैयारी कर सके। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। किसान को उसकी मेहनत का बहुत कम हिस्सा मिलता है और बाकी पैसा दूसरों की जेब में चला जाता है। ट्रांसपोर्टर, आढ़ती, थोक विक्रेता, हर कोई अपना हिस्सा काट लेता है। किसान की उपज जब खेत से निकलती है तो उस पर कई तरह के खर्च और कटौतियां लग जाती हैं। मशरूम की खेती में यह खेल और भी गहरा है, क्योंकि यह फसल बहुत जल्दी खराब हो जाती है। किसान के पास समय कम होता है और मजबूरी में उसे जो भी दाम मिले उसी में मशरूम बेचने पड़ते हैं। बिचौलिए किसान की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि अगर किसान मशरूम जल्दी न बेचे तो उसकी पूरी फसल खराब हो सकती है, इसलिए वे औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं और बाद में शहर में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। शहर में जो मशरूम 300-400 रुपए किलो बिकता है, उसके लिए किसान को मुश्किल से 80-100 रुपए ही मिलते हैं। बाकी पैसा बिचौलियों और व्यापारियों के पास चला जाता है। असली हकदार तो किसान है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था ने उसे इतना लाचार बना दिया है कि वह अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता। उसकी मेहनत का मोल बाजार तय करता है, न कि उसकी मेहनत। हर बार किसान उम्मीद करता है कि अगली बार उसे सही दाम मिलेगा, लेकिन यह उम्मीद बार बार टूट जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानता और अगली फसल की तैयारी में जुट जाता है। मुनाफे का असली खेल बिचौलियों के हाथ में है और किसान बस अगली फसल की तैयारी में लग जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन उसे भी उसका हक मिल जाए। जब किसान अपनी मशरूम की फसल को मंडी तक लाता है तो उसकी मेहनत की असली परीक्षा शुरू होती है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का खर्च उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा निकल जाता है। कई बार तो दूर दराज के गांवों से मंडी तक फसल लाने में किसान को कई घंटे और हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह सफर आसान नहीं होता। रास्ते में खराब सड़कें, ट्रैफिक और मौसम की मार भी किसान को झेलनी पड़ती है। मंडी में पहुंचते ही किसान को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहां आढ़ती और बिचौलियों का जाल पहले से ही फैला होता है। किसान की मेहनत पर सबसे पहले इनकी नजर पड़ती है। बिचौलिए हर सौदे पर मोटा कमीशन काटते हैं। वे फसल की गुणवत्ता का बहाना बनाकर दाम और भी कम कर देते हैं, जिससे किसान को और नुकसान होता है। किसान को असल दाम कभी पता नहीं चलता। उसे बस एक पर्ची मिलती है जिसमें उसकी फसल का दाम और कटौती लिखी होती है। कई बार तो कटौती इतनी ज्यादा होती है कि किसान को लागत भी नहीं निकलती। बिचौलिए आपस में मिलकर दाम तय कर लेते हैं, जिससे किसान को मजबूरी में कम कीमत पर ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है। किसान के पास कोई और विकल्प नहीं होता। किसान को अपनी ही फसल की कीमत तय करने का कोई अधिकार नहीं होता। वह बस मूक दर्शक बनकर रह जाता है। उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं होती। उसकी मेहनत की कमाई बिचौलियों की जेब में चली जाती है और किसान फिर से कर्ज और चिंता में डूब जाता है। परिवार की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। यह चक्र हर फसल के साथ दोहराया जाता है और किसान की हालत जस की तस बनी रहती है। बदलाव की उम्मीद के बावजूद किसान की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आता। 2026 तक खेती करना और मुश्किल हो गया है। अब किसान के लिए खेती सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि चिंता और तनाव का भी दूसरा नाम बन गई है। हर साल लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ती। डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट और खेती दोनों महंगे हो गए हैं। ट्रैक्टर चलाना, सिंचाई करना और फसल मंडी तक पहुंचाना अब पहले से कहीं ज्यादा खर्चीला हो गया है। ट्रांसपोर्ट का खर्च दोगुना हो गया है, जिससे किसान का मुनाफा और घट गया है। कई बार तो ट्रांसपोर्ट का खर्च ही फसल की कीमत के बराबर हो जाता है, जिससे किसान के पास बचत नाम मात्र की रह जाती है।
बाजार पर अब कुछ बड्ढी कंपनियों और बिचौलियों का कब्जा है, जो दाम तय करते हैं और छोटे किसान को मजबूर कर देते हैं। किसान की मेहनत का सही मूल्य तय करने का अधिकार अब उसके हाथ में नहीं रहा। किसान के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इसलिए उसे वही दाम मानना पड़ता है जो बड्ढे खिलाड़ी तय करते हैं। फसल जल्दी बेचनी पड़ती है, वरना खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। कई बार किसान को अपनी फसल घाटे में बेचनी पड़ती है या फेंकनी पड़ती है, क्योंकि उसे सही दाम नहीं मिलता। उसकी मेहनत और उम्मीदें दोनों मिट्टी में मिल जाती हैं। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हजारों किसानों की है जो इस चक्रव्यूह में फंसे हैं। हर गांव, हर खेत में यही दर्द और मायूसी फैली हुई है। बढ़ती लागत और बाजार पर नियंत्रण की कमी ने किसानों को बुरी तरह झकझोर लिया है। आज किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या वह अपनी मेहनत का सही फल कभी पा सकेगा? जब हर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बनाना पड़ता है। इसी सोच से निकला है किसान से किसान व्यापार, एक सीधा सरल बार्टर सिस्टम। अब किसान अपनी फसल बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि सीधे दूसरे किसान से लेन देन करेगा। मोबाइल ऐप के जरिए किसान अपनी जरूरत और उपलब्ध फसल पोस्ट कर सकता है, जैसे मशरूम के बदले कंपोस्ट। दोनों किसान आपस में सौदा तय करते हैं, जिससे पैसा और बिचौलियां बीच में नहीं आता। ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम होता है, क्योंकि अक्सर दोनों किसान आसपास के गांव के होते हैं। इस सिस्टम में किसान खुद अपनी फसल का मूल्य तय कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यह छोटी शुरुआत भारत के कृषि जगत में बड़ी क्रांति ला सकती है। सीधा सौदा करते समय सबसे बड़ा सवाल है भरोसा। क्या सामने वाला किसान वाकई ईमानदार है? इसी के लिए ऐप में पीयर टू पीयर ट्रस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें किसान एक दूसरे की पहचान और साख की पुष्टि करते हैं। नया किसान जुड़ते ही अपने गांव के 2-3 भरोसेमंद किसानों से प्रोफाइल वेरीफाई करवाता है। हर सौदे के बाद दोनों किसान एक दूसरे को रेटिंग और रिव्यू देते हैं, जिससे भरोसा और पारदर्शिता बनी रहती है। अच्छी रेटिंग वाले किसान से हर कोई सौदा करना चाहता है और खराब रेटिंग वाले से लोग बचते हैं। यह सिस्टम किसानों को ईमानदार व्यवहार के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि एक गलती उनकी साख गिरा सकती है। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के यह समुदाय खुद ही अनुशासन और भरोसे की नींव बनाता है। असली बदलाव तब आता है जब विचार हकीकत बनता है। हरियाणा के किसान रमेश ने ऐप पर मशरूम के बदले कंपोस्ट मांगा। पंजाब के बलविंदर ने रमेश से संपर्क किया। उसके पास कंपोस्ट था और उसे ताजा मशरूम चाहिए था। दोनों ने ऐप पर सौदा तय किया, मशरूम के बदले कंपोस्ट। बीच का पॉइंट तय हुआ, दोनों वहां मिले। रमेश को बढ़िया कंपोस्ट मिला, बलविंदर को ताजा मशरूम। दोनों संतुष्ट होकर लौटे। रमेश को मंडी से कहीं बेहतर सौदा मिला और उसे अपनी अगली फसल के लिए बीज भी मिल गया, बिना पैसे खर्च किए। इस पहले सफल सौदे की खबर गांव-गांव फैल गई और बाकी किसानों का भरोसा भी बढ़ा। यह सिर्फ उत्पादों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि उम्मीद और आत्मनिर्भरता का सौदा था। यह ऐप सिर्फ खरीद बिक्री का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि किसानों का एक मजबूत समुदाय है। किसान यहां अपने अनुभव, ज्ञान और समस्याएं साझा करते हैं, जैसे जैविक खाद, देसी नुस्खे या मिट्टी सुधार के तरीके। एक किसान दूसरे से सीखता है कि कैसे खेती में नई तकनीक अपनाई जाए या लागत कम की जाए। ऐप पर किसान एक दूसरे से पूछ सकते हैं, सोलर पंप कहां से मिला, कितना खर्चा आया, क्या सब्सिडी मिली। कई किसान मिलकर एक साथ खरीदारी करते हैं, जिससे उन्हें छूट भी मिलती है। यह डिजिटल चौपाल किसानों को अकेलेपन से बाहर निकालती है और उन्हें एकजुट करती है। यह प्लेटफॉर्म किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास का इंजन बन रहा है। किसान से किसान मॉडल सिर्फ मशरूम तक सीमित नहीं है, यह खेती के हर क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। डेयरी किसान सीधे चारा उगाने वाले किसान से दूध के बदले चारा ले सकता है, दोनों का फायदा। सब्जी उगाने वाले किसान भी आपस में टमाटर के बदले आलू या अन्य उत्पादों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह मॉडल सेवाओं के बार्टर तक भी जा सकता है।
जैसे ट्रैक्टर के बदले सब्जियां। इससे किसान नकद पैसे की कमी के बावजूद अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। गांव के कारीगर भी इस नेटवर्क से जुड़ जा सकते हैं। किसान अपने उत्पाद के बदले उनकी सेवाएं ले सकते हैं। यह मॉडल गांव के भीतर ही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और बाजार पर निर्भरता घटाता है। भारत का किसान अब अपनी किस्मत खुद लिखने की ओर बढ़ रहा है। मेहनत उसकी, मुनाफा भी अब उसी का होगा। किसान से किसान मॉडल ने दिखा दिया है कि जब किसान एकजुट होते हैं तो वे अपनी अर्थव्यवस्था खुद बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी अब किसानों को गुलाम नहीं बल्कि आजाद करने का हथियार बन रही है। यह मॉडल किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य तय करने और सम्मान पाने का अधिकार देता है। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है। किसान अब एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। बदलाव की शुरुआत किसान को खुद करनी होगी, सरकार या कंपनी का इंतजार नहीं। जिस दिन हर किसान अपनी अर्थव्यवस्था का मालिक बन जाएगा, उस दिन पूरा देश समृद्ध हो